इस वक्त हमें मान लेना चाहिए कि हमारा ड्रामा बहुत खराब हो चुका है। कोई राइटर उनके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया लेके जाता है ना, तो मैं यकीन से कह देता कि वो उस आइडिया को इंतहाई थर्ड क्लास, पथेटिक और घटिया है ना वो बनाने में मास्टर। ड्रामा खराब हुआ है डाइजेस्ट राइटर्स की वजह से हुआ है। डायरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, वो राइटर बन चुके थे और उनके इतने स्टूपिड आइडियाज होते हैं। रेटिंग्स का तो मुझे तो लगता है बहुत ही ये शेडी मामला है। राइटर्स की सोच भी ना मुंशियों वाली हो गई है। पूरी काबीना जो बैठ जाती है ना फिल्म में, उसमें बड़ा मसला होता है। हर आदमी हमारा अल्लामा है ना, सबसे बड़ा मसला यही है। Hello and welcome to another episode of Behind the Curtain. The most exciting bit of why I conduct these sessions is I get to interact with creative minds who embroil down in the madness of creating content and giving life to characters that stay with you for lifetime. Without content, we cannot have characters, we cannot have situations, we cannot have dialogues, we can certainly not have the medium of any communication to exist today. Whether that is television, drama, film, a commercial, or the lines inherited by characters to speak are powerfully written by specialists or who we call screenwriters or content creators. On that note, my very special guest has made his place not only by being a critically acclaimed writer, he's known for taking his viewers on an exhilarating visual storytelling journeys. Very witty and sarcastic with his controversial subjects, he strikes the right chord by creating different personalities within complex content architecture, and he succeeds each and every time. I believe he's a risk taker, an out of box thinker, someone who capitalizes on creating colorful characters that are bound to leave mark on viewership and audience longing for more. His concepts and characters are studied today in education institutions here and abroad, a vital name for the Pakistani media fraternity and institution. Starting from Burns Road Ki Nilofer to the highly acclaimed and popular Kutuzi Saab Ki Beva, which spawned over 140 episodes, to Khalid Ki Khalda, Mohabbat Jai Bhad Mein, and the very recent Mohini Mansion Ki Cinderella, there is no stopping this veteran writer and his power of pen. To the writing of films, he has credited Jeevan Hathi and Saat Din Mohabbat Din. I have with me none other than Fasi Bari Khan. Sir, Fasi Bhai, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं राफे, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआ है। अच्छा, कैसा आपका टाइम गुजर रहा है इस वक्त? सबसे पहले तो बताएं कोविड में। मेरा राफी बड़ा अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि मैं खुद भी मतलब वैसे भी आम दिनों में भी मैं उसमें ही होता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा सोशलाइजिंग मैं नहीं करता, घर पे रहता हूँ। तो मुझे तो इतना फर्क नहीं पड़ा, मेरे ख्याल से और लोगों को पड़ रहा होगा काफी। मेरा तो तकरीबन ऑलमोस्ट यही इसी किस्म का रूटीन होता है। अच्छा, तो इस वक्त कोविड के टाइम पे कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं हो रहे? इंडस्ट्री जो शूटिंग वगैरह कर रही है, इस पे आपके क्या ख्याल आते हैं? जी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। मैं एआरवाई की एक सीरियल कर रहा हूँ, मेरी चार शादियां उसका नाम है। ये आई ड्रीम्स वाले इसको कर रहे हैं, अब्दुल्ला सेजा। तो उसकी मेरी कुछ एपिसोड्स रहती थी, मैं वो कर रहा हूँ। उसके अलावा एक मैंने अभी एक रिसेंटली मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है फहद मुस्तफ़ा का, बिग बैंग का। तो वो मेरे पास है। तो बस दो हैं, बस काफी है। एक करूंगा, उसके बाद दूसरा करूंगा। एक वक्त में एक ही काम अच्छा लगता है हमें तो करना। बिल्कुल रही है, कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, डेप्थ कैरेक्टर का आता है। फसी भाई, आपने तो मतलब कि हिस्ट्री क्रिएट कर दी अपने कंटेंट के साथ, और मैं अक्सर अपने राइटर्स के साथ बैठ के जो सवाल पूछता हूँ, एक बड़ा वो कॉमन है, लेकिन ऑब्वियसली आई वुड गेट टू नो फ्रॉम यू एज वेल। इतने इतने क्रिएटर्स क्रिएट किए आपने, इतने इतना मजे का कंटेंट क्रिएट किया। आप कैसे देखते हैं इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिस पॉइंट पे आके खड़ी हुई है? हम इवॉल्व हो चुके हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं? राफे, पता है बड़ा अजीब कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है। अगर मैं वैसे कहूँ, मतलब दूसरे लिहाज से, मैं अपने पुराने, जब मैं छोटी सी मिसाल है, मैं अपने पुराने ड्रामे देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार टेक्निकली उस वक्त कितनी, मतलब जिसे कहना चाहिए, भंड हो जाते थे हम लोगों से। फैसिलिटीज नहीं होती थी आपके पास। अब वो चीजों से हम निकल गए। अब आपका ड्रामा मतलब एक साफ सुथरी एक प्रोडक्ट आपको मिल जाती है इन द एंड। लेकिन अगर जो मतलब एक राइटर के तौर पे जो चीज मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, अच्छा दूसरी है कि मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट बंदा हूँ, सच बोल देता हूँ। क्योंकि हमारे तो ये होता है कि सच भी इस वक्त ना एक बड़ी अजीबोगरीब चीज बन चुका है। सच वो है कि जो आप इनबॉक्स में लोगों से करते हैं, वो है जो आप फोन पे करते हैं। लेकिन जब आपको वो चीज, अपना एहतजाज जो है वो लोगों के सामने लाना होता है ना, तो उस वक्त आप पीछे हट जाते हैं। तो ये हमारे इधर एक बड़ा, एक जिसे कहना चाहिए अलमिया है ना। तो मेरे साथ तो ये होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जी ड्रामा अपने टॉपिक के लिहाज से, अपने कंटेंट के लिहाज से, मैं समझता हूँ इस वक्त इतना बुरे हालात से गुजर रहा है। इस वक्त का ड्रामा इंतहाई शैलो हो चुका है। अच्छा, फिर बात वही आ जाती है, घूम फिर के हम कहते हैं ना, आप कहते हैं कि यार आपने पिछले दिनों मैंने एक
डिबेट थी कि जी ड्रामा खराब हुआ है, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। मुझसे उन्होंने नया दौर वालों ने, रजा रूमी वगैरह ने किया, तो मैंने उनको कह दिया कि जी डाइजेस्ट राइटर्स की वजह से हुआ है। देखिए बात ये होती है, मैंने लोगों ने कहा कि जी आपने सारे डाइजेस्ट राइटर हैं उनको कह दिया कि वो खराब है। मैं कहा एक बात बताइए, जब एक गवर्नमेंट जो है वो नाकाम हो रही होती है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि जी उसमें फला साहब, राफे साहब बहुत अच्छे हैं, तो इजहार साहब बहुत अच्छे हैं, तो अनवार साहब बहुत अच्छे हैं। हम यही कहते हैं ना कि हुकूमत जो है वो खराब हो गई, वो फ्लॉप हो गई, वो कुछ नहीं कर सकी लोगों के लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अभी भी मैं कहता हूं, गिनती के जो 3-4 राइटर्स हैं वो अपने आप को नहीं शामिल करें, ना मैं उनको कह रहा हूं, जो भी हैं वो अपने आप को समझ लें। तो मुझे ये लगता है कि अब ड्रामा बहुत ज्यादा राफे जिसे कहना चाहिए, बहुत बदतरी की तरफ आ गया। इस वक्त हमें मान लेना चाहिए कि हमारा ड्रामा बहुत खराब हो चुका है। ठीक है, वैसे फसी भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक टाइम पे आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा है जब कंटेंट आपने क्रिएट किया है, जब आप कंटेंट हेड्स के साथ बैठे हैं, तो एक राइटर की जिम्मेदारी आज की नहीं होती कि राइटर थोड़ा सा फोर्सफुल आके आगे बढ़े और बोले कि यार हम इसको चेंज करें। कहीं हमारे राइटर्स कहीं कोई लेजी तो नहीं हो गए इस चीज को इन्फोर्स करने में कि हमने देखिए क्यों मैं चेंज किया? बताऊं, जिस जमाने में मैं हम में रहा, कंटेंट में रहा, मैं वहां कंटेंट हेड रहा, तो मैं एक बात बताऊं, उस वक्त एक्सपेरिमेंट होते थे। मैं बोल में ठीक है, बोल किसी ने नहीं देखा। बोल तो एक जिसे कहना चाहिए वो है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो बोल तो किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि जो मैंने जो प्रोजेक्ट्स अपने वो किए, उसमें बीगुल भी थी मेरे उसमें शामिल, मेरे उसमें दूसरे लोग भी थे, फवाद काशिफ एक राइटर है वो थे, फिर एक रुखसाना निगार है वो थी। तो मैंने तो कोशिश ये की कि मेरे जो 3-4 उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट्स दिए थे वो मैंने कोशिश की। अनीजा सैयद एक राइटर थी, उनसे मैंने ये जो हमारे इधर के इंस्टीट्यूट होते हैं उनके ऊपर तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर मैंने एक ड्रामा लिखवाया कि किस तरह जब हमारे जो लेक्चरर्स वगैरह होते हैं ये अपनी अना का मसला बना लेते हैं स्टूडेंट के साथ, तो क्या होता है। तो ये एक सच्चा वाकया था, एक लड़की ने सुसाइड की थी। तो मैंने तो अपने तौर पे कोशिश ये की कि भाई मैं जो 2-4 मुझे इन्होंने दिए हैं, जिनका इन्होंने मुझे जिम्मेदार ठहराया, उसको मैं कर रहा हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है बाकी लोगों का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसमें और लोग भी थे। अब जाहिर सी बात उनकी अपनी सोच थी, उन्होंने अपने हिसाब से किया। तो मैं तो अपने तौर पे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं बहुत मिसफिट हूँ, इसीलिए मैंने ये बात ऑन कर ली है। इसलिए मैं बड़ी खामोशी से मैं कहता हूँ भाई जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगा, दूसरा जो कर रहा है वो करता रहे भले से। चलिए ठीक है, मतलब कि आपने बस एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि अपने काम से मतलब बस मकसद रखे एंड टू ईच देयर ओन रखे। अच्छा। अच्छा, लेकिन लेकिन इस वक्त जो आपने आपने जो बात की, ड्रामा खराब हो गया है, ड्रामा बिगड़ गया है, तो आपके नेटवर्क प्रोड्यूसर और आपके नेटवर्क एग्जीक्यूटिव जो आपसे डिमांड करते हैं, अगर वो आपकी तरफ इस तरह का कंटेंट फ्लो करेंगे कि हमें लिख के दें, तो आपका क्या स्टैंड होता है सेम जॉनर पे जाने के लिए जिसको आप देखिए खराब मैं देखिए मैं कमर्शियल राइटर नहीं हूं, मैं एक काम पकड़ता हूं उसको करता हूं। जैसे अभी मैं एआरवाई के साथ कर रहा हूं, तो मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे एआरवाई वालों ने कोई तंग नहीं किया। हाँ कुछ चीजें जाहिर सी बात है मैं बहुत बोल्ड लिखता हूं, आपको भी पता है, तो वो जाहिर सी जी। बात है कि अब वो जाहिर सी बात है कि वो चीजें जैसे हमने एक जमाने में किया, उस जमाने में इकबाल अंसारी होते थे, नूरुद्दीन शाह होती थी, सुल्ताना सिद्दीकी इन्वॉल्व होती थी ड्रामों में, तो उस वक्त वो लोग मुझे बड़े लाड उठाते थे। उन्होंने एक तरह से बड़ा जिसे कहना चाहिए मुझे हौसला अफजाई की, उन्होंने मेरे जो ड्रामे थे एज इट इज जाने दिए। अब जाहिर सी बात है मसले मसाइल होते हैं, और मैं कहता हूँ मानना चाहिए आपको ये चीज। मैं ये नहीं कहता कि वही जो वक्त है वो उसी तरह रहे और मैं उसी तरह काम करता रहूं। वक्त के साथ आदमी अपने आप को बदलता है, लेकिन ये बदलने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने नजरियात तब्दील कर लें। मैं समझता हूँ जिस आदमी ने अपने नजरियात तब्दील कर लिए ना, तो वो मैं समझता हूँ कि वो समझे अपने जो एक मनसब है या अपनी जो वो जगह है वहां से वो गिर गया। तो मैं एयरवाई का जो कर रहा हूँ उसमें कोई नहीं, इन्होंने मैंने एक कहानी दी, थोड़ी एक्सपेरिमेंटल कहानी थी, और इस तरह की कभी हुई भी नहीं कि एक सीरियल है जो सीरीज की तरह है। तो मुझे मतलब खुशी हुई कि भाई उन लोगों ने नहीं मुझे तंग किया उसमें। उन्होंने जो जिस तरह मैं करता गया वो लोग उन्होंने कहा कि करते रहे आप। तो अभी मैं 20 एपिसोड्स किए हैं, तो मुझे तो नहीं इतने कोई मसले मसाइल हुए इसमें। तो ऑब्वियसली ये जो इस तरह का एक्सपीरियंस आपने टाइम के साथ गेन किया, अपने काम के साथ गेन किया है, तो आपके थोड़ा आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप चैनल को बताते हैं कि मेरा एक स्टाइल है लिखने का। लेकिन जी इतने जी सारे जो नए राइटर्स, इतने सारे जो एक एक कंटेंट इवॉल्व हो रहा है, उसके अंदर आप एज ए सीनियर राइटर आप अपना फर्ज समझते हैं कि आप थोड़ा सा मोल्ड करें, एक किस्म से गिल्ड बनाएं, थोड़े राइटर्स आपस में बैठ के बोले कि यार थोड़ा सा, या आपको परवाह नहीं है इस चीज की? देखिए नहीं, देखिए राफे मैं एक बात बताऊं, राइटर्स के अंदर ना खुद एक राइटर की देखिए वो होती है, बात होती है राइटर के अंदर। राइटिंग एक बहुत मैं कहता हूँ बावकार पेशा है। लेकिन हमारे इधर मसला क्या होता है, जब आप राइटर को मुंशी बना देंगे, और राइटर भी हमारे इधर के अब ऐसे हो गए हैं, राइटर्स को कहना बेकार है, क्योंकि वो सिर्फ अपना नाम देखना चाहते हैं। उनको ये खुशी है कि जी मेरा नाम हो जाए उनको। बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँ बाज तो राइटर्स होते हैं उनको पैसों से भी गरज नहीं होती। जैसे हम तो फिर भी कहते हैं ना यार हमारा ब्रेड एंड बटर है, हमें ये करना है, उनको उससे भी नहीं। उनको सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है कि जी मेरा जो है नाम स्क्रीन पे आ जाए। उसके लिए वो इतने समझौते कर रहे होते हैं, इतने कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे होते हैं
कि जी उनको ये होता है कि बस मेरा नाम आ जाए। उसमें क्या होता है, आप डायरेक्टर आके उस स्क्रिप्ट को बिल्कुल उसकी ऐसी की तैसी कर रहा होता है, कंटेंट में जो लोग बैठे होते हैं वो उल्टी सीधी बातें बता रहे होते हैं। अच्छा, दूसरे मसला ये है कि देखिए जो यहाँ कंटेंट में राफे लोग आ गए ना, पहले जो लोग थे ना, जैसे मतलब मैं जिस जमाने में था या मैंने जब लिखना शुरू किया, हमारा वो दौर था, तो उस जमाने में बड़े अच्छे अच्छे लोग मतलब आपसे टकराते थे। मतलब ARY में जब जैसे मैं गया तो इकबाल अंसारी वो कर रहे थे, इकबाल साहब को आपको पता है कि कितना उनको अपने काम पे उबूर है। नूरुल शाह होती थी, दूसरे लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, मजा आता था उनसे बात करने का भी मजा आता था, उनको अपना पॉइंट बताने में भी मजे आते थे आपको। लेकिन अब मसला ये हुआ है कि ये जो लोग आ गए ना, ये कोई भी अच्छी चीज, मतलब कोई राइटर उनके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया लेके जाता है ना, तो मैं यकीन से कह देता कि उस आइडिया को इंतहाई थर्ड क्लास पथेटिक और घटिया है ना वो बनाने में मास्टर है। वो लोग बैठे हुए, उनको आप कोई भी चीज आप दे दें जिसके अंदर उसकी अच्छाई होगी कि यार इसमें नयापन है, उनका काम ये है कि उस नएपन को ना सिरे से निकाल दें उसके अंदर। तो मुझे लगता है, मैं इस टॉपिक पे बोलता हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता, मैं इस सिमत भी घुसता हूँ, उस सिमत भी घुसता हूँ, तो मैं तो बड़ा जिसे कहना चाहिए कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो आप पता नहीं क्या दुखती रख पे आप हाथ रख रहे हैं, तो मतलब सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और राइटर्स भी हैं। देखिए मैं बताऊं, राइटर्स भी क्यों आप करते हैं, जैसे मैं था, मेरे पास चीजें ऐसी थी, लोगों ने उसमें वो किया, मैं कहा ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं करता आपके इधर से, वो चीजें बाद में हो गई, कहीं से भी हो जाती हैं आपकी चीजें। लेकिन हमारे इधर राइटर्स जो है ना, उनको भी होता है, उनके अंदर एक वो बच्चों वाली होती है कि नहीं जी मेरा नाम है, मैं सबको बताऊं कि जी देखें मैंने ये फला चैनल से, ARY से, जियो से, हमसे मेरा ड्रामा गया है। तो मतलब राइटर्स को भी मैं कहता हूँ, इस वक्त जो राइटर्स का जो मैं समझ रहा हूँ दौर जो चल रहा है, वो ये कि राइटर्स के अंदर समझ नहीं है। मतलब राइटर्स जो आ रहे हैं वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए शैलो टाइप के आ रहे हैं। मतलब अक्सर आप देखिए जितने भी आप ड्रामे उठा लें, मतलब मैं तो देखता हूँ, मतलब आप कौन सा ड्रामा ऐसा है जो आप 5-7 मिनट से ज्यादा देख सकते हैं, कौन सा ड्रामा ऐसा है जिसपे आप रुक जाते हैं। अच्छा फैसल भाई, आपने बोला कि आप अपनी बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं, लेकिन पब्लिकली जो मैंने देखा है, आप बहुत सीनियर राइटर्स के साथ बैठते भी हैं, आप कंसेंसस भी दिखाते हैं, आप बात भी करते हैं, आप कंसर्न भी शो करते हैं। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा कि आगे मतलब कि कोई फायदा नहीं है कि हम अगर कुछ स्टैंडिंग भी करेंगे, कोई मोमेंटम भी क्रिएट करेंगे, शायद हमारा कंटेंट इवॉल्व हो जाए। तो मतलब कि आप देखिए बात ये कि राफे, मैं जिस तरह के लोग राइटर्स में बैठता हूँ, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हो, बात ये कि वो मेरे टाइप के उनके नजरियात हैं। तो बात ये कि इस तरह के जो नजरियात वाले जो राइटर्स हैं ना, उनको तो वैसी अब जो है ना वो किसी गिनती में लोग नहीं रखते। बात ये हम लोग है ना, बात ये कि चंद लोग जो बचे हैं या जो चंद लोग जिस तरह का काम करते हैं, उनको तो बहुत हकारत की नजर से लोग देखते हैं ना, वो समझते हैं तो यार बहुत ही ऑफबीट टाइप का काम कर रहे हैं, इनका काम देखता कौन है, इनकी चीजें देखता कौन है, इनके ड्रामों पे रेटिंग कहां से आती है। तो ये चीज जो आपको इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, तो लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि मेरा सर्किल वही है, मेरी सोच वही है, मेरे नजरियात वही है, तो मैं जाहिर सी बात है मैं साजी गुल के साथ बैठ सकता हूँ, मैं बी गुल के साथ बैठ सकता हूँ, मैं मुस्तफा अफरीदी के साथ बैठ सकता हूँ, या और जो चंद चंद एक लोग हैं, आमना मुफ्ती हैं या इस तरह के लोग हैं, उनसे मतलब जाहिर सी बात है आप बात कर सकते हैं, आपको वो आपकी बात को समझ सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है हर कोई तो नहीं, क्योंकि वो जिस तरह का ड्रामा चल रहा है अभी, जैसे मिसाल मैं आपको दूंगा कि अभी पिछले दिनों वो जो एक ड्रामा चल रहा है जो किसी इंडियन फिल्म को उन्होंने वो किया है, बात ये कि सभी लोग मुझे ना कहे जा रहे हैं, मतलब इनबॉक्स कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, देखो इन्होंने ये कर दिया, लेकिन किसी के अंदर ये जरूरत नहीं है कि उन लोगों से कहे। हालांकि मेरी कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी, वो जिसने डायरेक्ट किया बरकत सिद्दीकी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मतलब बड़े, जब भी अब तो खैर काफी अरसे से मैं उनसे कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। मैं कोई ये थोड़ी कि मैं पर्सनल हो रहा हूँ या मुझे उनकी कोई, मैं पर्सनल उनकी जिंदगी पे वो कुछ कर रहा हूँ, मैं तो एक काम के हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि आजकल काम के हवाले से भी अगर आप किसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप उसको थोड़ा सा तज़हीह करते हैं, वही आपकी बात के इस्लाह करते हैं नए लोगों में, तो वो लोग बुरा मान जाते हैं। अब मसला ये होता है ये लोग बुरा मान जाते हैं। पहले ये था कि जाहिर सी बात है कि जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूं, जब मैं आया तो मुझे तो ये होता था यार ये इतने बड़े बड़े बुत हैं जो हमारे आमने सामने खड़े हैं, यार इनसे तो मतलब ये तो हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हम इनके साथ बैठे हैं, वो उनके साथ आप बैठे हैं, आप उनके साथ प्रोजेक्ट अपना वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि आप ग्रो होते थे, मतलब उस वक्त ऐसी शख्सियत थी जिनके साथ बैठ के, जिनकी बातें सुन के, जिनके साथ रह के आप ग्रो करते थे। आपको अब जाहिर सी बात है इकबाल अंसारी के साथ आप बैठेंगे, वो ड्रामे के बारे में आपको पता चलता है, कहानी के बारे में आपको पता चलता है, बहुत सी बातें हैं जो मुझे लगता है कि मैंने सीखी हैं इन लोगों से, मुझे पता चली हैं। तो लेकिन वही बात कि अब ये चीजें, अब ना वो माहौल रहे ना वो लोग रहे, बस ये कि चल सो चल वाली बात है। जी बिल्कुल, आपके आपके इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था। आपका मैंने पढ़ा उस दिन जो था, स्टेटस आपने लिखा था एक ड्रामे
के मुताबिक अब वही ड्रामा जो है वो आ रहा है, वो कॉपी है, वो इंडियन फिल्म की कॉपी है, आपने उसके ऊपर लिखा। लेकिन अब ये जो सिलसिला है, एक कंटेंट का मतलब ये स्टार्ट होना, कंटेंट को अप्रूव करना, कंटेंट को, ये कहीं ना कहीं से सिलसिला शुरू होता है। तो कोई ना कोई बैठ के इसको अप्रूव करता है, कोई ना कोई इसको वेट करता है, फिर वो जाता है। तो अभी ये बिल्कुल। हमारी डिमांड ये होगी कि हम कमर्शियली जो है फॉरेन कंटेंट को बैठ के हम कॉपी करें और बनाएं। लेकिन चले, आपने शोर तो मचाया, लेकिन ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? ये तो अब नॉर्मल नॉर्मल नॉर्म हो गया है, तो इससे क्या फायदा पहुंचेगा शोर मचाने से? देखिए राफेल, मैं कहता हूँ कि आप कर रहे हैं ना, किसी को आप नाम दें। जैसे एक दौर होता था कि जी कोई फिल्म को आपने ले लिया, किसी अफसाने को ले लिया, तो इतनी अखलाकी जुर्रत होती थी उस जमाने में कि लिखा हुआ आ जाता था कि जी इस फिल्म की एडिप्टेशन, या इस फिल्म से वो इस कहानी से की एडिप्टेशन। तो वो मसला ये कि वो चीजें अब खत्म हो गई, किसी के अंदर ये अखलाकी जुर्रत नहीं। आप घिसे पिटे टॉपिक्स, ये भी नहीं चले कोई टॉपिक कोई बहुत मुनफरिद हो और आप कहें कि चलो यार इसको इन्होंने कर लिया, कोई ऐसी कहानी, कोई बाहर की कहानी, कोई यहाँ की कहानी। जैसे मैं अभी पिछले दिनों इंटरव्यू दे रहा था, मैं यही बात बता रहा था कि यहाँ जो है ना पाकिस्तान में मसला ये कि ओरिजिनल लिखने वालों को ना दीवार से लगाया जा रहा है। आप देखिए हमारे तो ओरिजिनल लिखने वाले खत्म होते जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ ट्रेजेडी है आपकी, बहुत बड़ी। एक सही। जमाना था एक से बढ़कर एक ओरिजिनल लिखने वाले। मैं हमेशा बात करता हूँ, एक नाटक रंग सिलसिला चलता था, सिंधी ड्रामों का होता था, वो सिंगल प्लेस होते थे। मुझे याद है क्या क्या उसमें ड्रामे, क्या क्या उसके अंदर कहानियां, मतलब आप वो कहानियां आपके ऊपर ना सोच के दरवाजे खोलती हैं। आपको खुद लगता है कि आपको भी लगता है कि आप जरखेज हो रहे हैं अंदर से। लेकिन ये इस तरह की चीजें कि 100 दफा की देखी हुई फिल्में, 100 दफा की देखी हुई बात, उसको अगर आप वो कर रहे हैं तो उसमें आप कौन सा कोई कमाल कर रहे हैं? उसमें सिर्फ ग्लैमर ग्लैमर ग्लैमर, कब तक चलेगा ये ग्लैमर? सही। लेकिन वैसे भाई, आपसे मैं जो बात पूछूंगा कि अब चलें ठीक है, अब एक पॉइंट पे आपने एक समझे कि सब्जेक्ट को उठाया, आपने बोला कि यार ये कॉपीड कंटेंट है, उनको उनको आपने क्रेडिट भी नहीं दिया। हमारा जो नेटवर्क फोल्ड है, जिस तरह से हम काम करते हैं नेटवर्क्स के इर्द गिर्द, प्रोड्यूसर्स के सर्कल के अंदर, राइट, अब जो सिचुएशन वो हो गई है कि प्रोड्यूसर्स को राइटर की जरूरत मतलब कि नहीं है, राइटर्स को प्रोड्यूसर की जरूरत पड़ गई है। आप राइटर्स मजबूर हो गए हैं कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो या तो फिर उनको सर्कल से बाहर निकाला जाएगा, या उनसे काम नहीं लिया जाएगा, या उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इवेंचुअली फिर राइटर्स गिवन ही कर देंगे डिमांड्स के अंदर कि हम मीडियोकर कंटेंट बनाएं। राफेल, लेकिन क्यों करते हैं? देखिए बात वही आ जाती है, अगर मतलब कोई आदमी नहीं कर रहा, उसको कोई आदमी मजबूर तो नहीं कर रहा। मैं तो ये कहता हूं, मेरा ये है कि भाई हर दौर में रहा है कि राइटर को मजबूर। आजकल मसला ये हो गया कि आपकी जो डायरेक्टर्स हैं वो राइटर भी हैं, वो मतलब इतने अल्लामा हो चुके हैं कि वो हर चीज, वो स्क्रिप्ट में भी अपने आप को समझते हैं कि जी उनसे बड़ा कोई नहीं है। वो हर चीज में घुस रहे होते हैं। पहले क्या था, लोग जो था ना, मुझे लगता है कि हमारे इधर जो लोग थे ना पहले, क्लियर होते थे। ड्रामा जो अच्छा था उसकी वजह मुझे अब जो छोटी सी बात समझ में आती है, लोग क्लियर होते थे कि भाई एक डायरेक्टर है वो डायरेक्टर होता था, एक राइटर था वो राइटर होता था। मसला ये कि अब डायरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, वो राइटर बन चुके थे, और उनके इतनी स्टूपिड आइडियाज होते हैं, उनकी बातें अगर कभी आप सुने, मतलब या तो मैं कहता हूँ ना डायरेक्टर ऐसे हों कि जो थे एक जमाने में होते थे, MNH होते थे, शहजाद खलील होते थे, सायरा काजमी होती थी, मतलब उस तरह के, इकबाल अंसारी होते थे, इस तरह के हो तो चले कोई बात भी है ना। अब जो आपको खुद पता है कि बेचारे इतने शैलो किस्म के होते हैं, कुछ नहीं, उन्होंने चंद फिल्में देखी होती है और उस फिल्मों को लेके वो सारी चीजें अपनी वो कर रहे थे ना, डेवलप कर रहे थे। ड्रामा अलग है, फिल्म अलग है। ड्रामे की जो एक रूह होती थी, पहले ड्रामा रियलिस्टिक होता था, ड्रामे में स्टार सिस्टम नहीं होता था। अब आपने क्या किया, आपने फिल्म तो आपके इधर चली नहीं, आपने टीवी ड्रामा में क्या किया, आपने स्टार्स आपने पैदा कर दिए। तो वो मैं कह रहा हूँ ना, ये पूरी सूरत हाल इतनी कॉम्प्लिकेटेड, और मतलब मैं कहता हूँ कि वो अजीब है। आप इधर से कान पकड़े, उधर से कान पकड़े, आपको समझ में ही नहीं आएगी ये चीज। मतलब ये इतना हौच पौच हो गया है ये मामला कि अब आप इसको सही कर भी नहीं सकते। और दूसरी जो आपने बात कही कि वाकई राइटर की जरूरत नहीं रही है, लेकिन राइटर की वो बस समझें कि वो राइटर एक मुंशी है। एक चीज होती है ना, एक मुंशी जी होते थे तो वो लिख लेते थे, तो वो एक बस लिखने वाले की जरूरत है। एक दिन शायद हो सकता है वो भी खत्म हो जाए कुछ अरसे बाद में, मुझे लगता है। तो फिर हो सकता है राइटर तो इधर उधर। तो फिर आपको लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो कदर नहीं करती हमारे राइटर्स की? हम फिर फ्रेटर्निटी हैं, हम इंडस्ट्री हैं, या हम नहीं है इंडस्ट्री या फ्रेटर्निटी? देखिए जिस हिसाब से हमारे इधर ड्रामा बन रहा है, जिस हिसाब से हमारे ड्रामे को देखा जा रहा है, उस हिसाब से तो इंडस्ट्री बन जाना चाहिए था। मतलब लेकिन मसला ये यही है, हमारे इधर ये होता है हर उसमें हम, मतलब एक नेशन के तौर पे अगर आप देखें, हर जगह ही हमारे ये ना, हम लोग कहीं एक जगह इकट्ठे ही नहीं होते, हम सब मतलब अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो ये जो बिखरा हुआ पन है ना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये चीज नहीं होती। जबकि ड्रामा वैसे, अगर उसकी ड्रामे की सारी बुराइयों से हटके, अगर मैं दूसरी चीजों से हटके मैं कहूँ, ड्रामा देखा जा रहा है, ड्रामा बहुत देखा जा रहा है, आपका ड्रामा बहुत देखा जा रहा है, ये सच्चाई है। इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है, वैसे भी देखा जा रहा है, आपको अंदाजा हो जाता है अब जब वो चीजें वो बिल्कुल। करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक होता है ना कि भाई एक एक होता है, या तो आप बहुत
कोई चीज होती है ना बड़े मुनज्जम तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन ये काम जो है ना मुनज्जम तरीके से नहीं हो रहा, ये बस अभी हुए जा रहा है कि जी वो ड्रामा चल गया, वो ड्रामा हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, लेकिन वो एक मुनज्जम तरीके से आप इसको वो नहीं कर रहे कि एक आपकी जो एक होता है ना कि एक इंडस्ट्री जिस तरह होती है, जिस तरह वो मैनेज होके चलती है, वो नहीं चल रही हमारी, मसला ये है। सही। तो क्या इसी वजह से फिर हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया कि वो फॉरेन कंटेंट को स्टेट ओन्ड चैनल पे चलाए ताकि हमारे राइटर्स और हमारे प्रोड्यूसर्स जागें? ये कंपटीशन चल रही है हमारे पास जो फॉरेन कंटेंट आया हुआ है। नहीं नहीं, फॉरेन कंटेंट से कौन जागेगा? देखिए एक बात बताओ, मैं बताऊं, क्रिएशन जो थी ना वो एक बहुत अलग वो सब्जेक्ट है। वो है ही नहीं है कि वो मतलब उससे जागेगा, फलां से जागेगा, राइटर से जागेगा। मुझे अभी भी है कि राइटर, बहुत राइटर्स आपके पास अच्छे हैं, लिटरेचर में भी है, इधर भी है, उधर भी है, अच्छे लोग हैं। अब जाहिर सी बात है कि देखिए सोच, बाज लोगों की सोच बहुत आला होती है, लेकिन उस सोच को वो एक जगह यकजा नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है आपके इधर पे टीम ऐसी होनी चाहिए थी आपके इधर, जिस तरह पीटीवी में एक दौर में होता था कि जी मतलब एक टीम बनी होती थी, बाकायदा लोग वहां उसमें डिस्कशन होती थी ड्रामे पे, हर चीज पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ऐसा वो बनाना चाहिए, ऐसा जिसे कहना चाहिए चंद लोगों का, बहुत ज्यादा लोग भी ना इकट्ठे करें, लेकिन ऐसे लोग हो जिनको ड्रामे की समझ हो, ड्रामे का पता हो। और मैं ये कहता हूँ राफे, देखिए बात ही होती है, ठीक है मैं कहता हूँ इस तरह का ड्रामा आप करें, जो आप कहते हैं ना कि जी औरतें इस पे बैठती हैं, फला इस पे बैठता है, आप करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ यार हर चैनल है वो 60 से 70 ड्रामे कर रहे हैं, तो बात है आप यार 4 ड्रामे 3 ड्रामे तो ऐसे करें ना कि जो जो मतलब इस तरह के ड्रामे हो कि जिनको देख के लोग कुछ हासिल कर सके, जिनको देख के आपको लगे कि आपने कुछ देखा है। जैसे मैं अभी तक मुझे याद आता है डॉक्टर अनवर सज्जाद का एक ड्रामा था, उन्होंने किया था रस्सी की जंजीर। मुझे मुझे लगता है कि मैंने जो पाकिस्तानी ड्रामे के हवाले से मुझे ऐसा लगता है जो मैंने स्क्रीन प्ले को समझा ना, मैंने उस ड्रामे को देख के समझा। तो बात है कि ठीक। उस तरह के ड्रामे भी तो होने चाहिए। ठीक है आप करें उस तरह के जो आपके एक मेन स्ट्रीम आपका ड्रामा है वो करें, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे ड्रामे भी तो करें जो आपको इनर सेटिस्फेक्शन दे, जो मतलब जिनके अंदर कोई बात जी हो। भाई, मुझे लगता है कि ये जो रेटिंग्स का जो फिनोमेना है, जो बहुत बहुत शोर मचता है कि हमारी रेटिंग्स उस कंटेंट पे आती है, तो आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट शायद निगलेक्ट किया जाता है, बिकॉज उस पर रेटिंग्स नहीं आती है, फिर हमारे प्रोड्यूसर्स रिस्क लेना बंद कर देते हैं। तो आप यकीन रखते हैं रेटिंग्स फिनोमेना में कि ये एग्जिस्ट होना चाहिए, जरूरी है सिस्टम के अंदर, या ये ऐसे ही है, मतलब किस रिक्वायरमेंट है? देखिए रेटिंग्स का तो मैं मुझे तो लगता है बहुत ही ये शेडी मामला है। मैं इस पे इसलिए नहीं बोलता कि ना मुझे कोई दिलचस्पी, लेकिन आप देखिए इन्हीं एक जैसे ड्रामों में अगर मुस्तफा अफरीदी का आता है, संगे मरमर आता है, तो वो रेटिंग जी। लेता है। वो बिल्कुल जी। उस वक्त जो कहानियां चल रही थी उससे एक बिल्कुल अलग चीज है, तो वो रेटिंग लेके आता है। इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस तो है ना हर चीज की, लेकिन उसका ये सही। कि देखिए देखिए एक मैं बात बताऊं, एक बहुत वैसा टॉपिक है जो बहुत सेंसिटिव है, अगर उसको आप बहुत ही ड्राई तरीके से पेश करेंगे, उसको जाहिर सी बात है उसकी टीम ऐसी नहीं होगी, उसका डायरेक्टर इतना तजर्बेकार नहीं होगा। बात यह कि इस तरह की चीजें अगर अच्छे डायरेक्टर्स करते हैं या कुछ जो समझदार लोग हैं वो करते हैं, और किया है जैसे अभी भी कुछ लोगों ने एक तजर्बात किए हैं, महरीन ने कुछ काम किया है वो इस तरह का किया, उन्होंने कुछ किया, सरमद ने कुछ काम किया है इस तरह का, तो लोग देखते हैं, तो लोग देखेंगे जरूर उनको। सही। लेकिन लेकिन उसी आपने सरमत का नाम लिया, आपने मेरीन का नाम लिया, मैंने दोनों के साथ सेशन लगा, दोनों काफी बेजार हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह का कंटेंट करें, हमें वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा हम ना करें और हमें नहीं करना है। तो आपके अच्छे डायरेक्टर्स भी स्क्रीन से गायब हो रहे हैं, आपके अच्छे राइटर्स भी नहीं, गायब हो रहे हैं। महरीन सरमद जो है ना इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते, चैनल की सपोर्ट मैं कह रहा हूं, अगर चैनल उनको वो करे, चैनल उनको अच्छा कंटेंट दे, चैनल उनको सपोर्ट करे, तो जाहिर सी बात है वो कर सकते हैं। वो तो सही बात है कि खाली तो ना महरीन कर सकती है ना सरमद, कोई भी नहीं कर सकता। कोई आदमी भी, अगर मैं भी हूं, मैं खुद तो जी। अपने तौर पे तो नहीं कर सकता। एआरवाई वालों ने मुझसे ये सीरियल लिखवाया है, मैंने एक तजर्बा किया है इसमें अलग सही। अंदाज का, अगर वो नहीं करते जाहिर सी बात है मैं नहीं कर सकता था उनकी सपोर्ट के बगैर। ठीक है। तो अगर आपको नेटवर्क बोलता है कि फर्ज करें, अगर आपने कुछ अलग लिख दिया और नेटवर्क बोलता है कि यार ये हमें नहीं चाहिए, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? आप बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप मुझे हाई हाई प्राइस दे दो, मैं लिख के दे दूंगा कुछ और, या आप उनको मनवाते हैं, एक्सेप्ट करवाते हैं कि यार नहीं, नहीं, मैं दिस इज। तो मनवाता हूँ, मैं तो मनवाता हूँ। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं क्लोज कर देता इसमें नहीं, मैंने इसमें एक टॉपिक है मेरे ड्रामे में हाइजीन के हवाले से था, तो वो लगा लोगों को, पहले ही लोग डर जाते हैं ना उससे कि वो जो प्रोडक्शन हाउस वाले उन्हें लगा कि नहीं ये चीज तो शायद नहीं होगी, ये लोग मना कर देंगे, ये वो करेंगे। मैं कहीं कोई ऐसा कोई कोई गंदा टॉपिक नहीं है, कुछ नहीं है, ये बेसिक प्रॉब्लम है आजकल लोगों की ना, हाइजीन का बाज लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। लेकिन वही बात है, वो चीज एयरवाई पे गई, उनको मैंने, बल्कि उनकी जो थी उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने एग्री कर लिया उससे। मैंने तरीके से उनको बताया कि देखें ये है, वो हालांकि प्रोडक्शन हाउस वाले डर रहे थे उस चीज से, लेकिन चैनल की तरफ से उसको अप्रूवल मिल गई। तो बात ये थी, हमारे क्या, तो लोग पहले से ही डर जाते हैं। आप पहले से, अच्छा मैं लिखता हूँ ना, मैं कभी भी मतलब वो नहीं होता कि मुझे ये नहीं होता कि यार ये सेंसर हो जाएगा। मैं कहता हूँ जिस वक्त मैं लिख रहा हूँ, एक बात है क्या,
देखिए लिखना जो है ना मेरे नजदीक एक फ्लो की तरह होता है, एक बहाव होता है जिसमें आप बह रहे होते हैं। मैं तो लिख लेता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और देखिए मेरी तो बहुत बोल्ड चीजें भी, मैं अभी भी बल्कि मैं देखता हूँ लोग कहते हैं कि जी उस जमाने में बड़ा मसला था सेंसर का, लेकिन आप देखिए जो मैंने ड्रामे किए, हम टीवी से किया, बड़े शहर की अकेली औरत, वो इंतहाई बोल्ड टॉपिक था। मैंने सुल्ताना पाक से बल्कि कहा, सुल्ताना सिद्दीकी से, मैंने कहा सुल्ताना पाक बहुत बोल्ड है, तो उन्होंने कहा कर लो जाके। क्लाइमेक्स एक मैंने किया था, वो बहुत बोल्ड था, वो उन्होंने किया। पिछले उनके साथ मैंने किया था एक कयामत, और वो बहुत बोल्ड था, वो चला। तो बात ये कि आप पहले से राइटर क्यों इन चीजों में हो जाते हैं कि नहीं, राइटर जो मैं कहता हूँ ना, राइटर्स की सोच भी ना मुंशियों वाली हो गई है, कि वो एक मुंशी नहीं होता जिसको अपने दाल दलिए की फिक्र होती है, उसको कहते हैं कि जी मुझे तनख्वाह मिलनी है, कहीं ये काम ना कर दूं तो उससे साहब नाराज ना हो जाए। तो आप क्यों ये वो कर रहे हैं? भाई लिखो, दिल खोल के लिखो, जो लिखना है आप लिखो, उसके बाद देखो ना कि क्या होता है, कि क्या होती है, किस चीज को आप मनवा सकते हैं, किस चीज को आप दरमियान में आप लाके उनको खड़ा कर सकते हैं अपने साथ। चलिए चलिए, सही है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड दैट। अच्छा, मूविंग ऑन, फंसी भाई, आप अपनी ये जो इंस्पिरेशन लेके आते हैं बोल्ड टॉपिक्स, ये कैसे लेके आते हैं? अगर आपसे एक नया राइटर पूछे इंस्पिरेशन के लिए, हाउ डू यू गेट दिस कैरेक्टर्स इवॉल्व, हाउ डू यू क्रिएट दिस कैरेक्टर्स, कैसे आप बना रहे हैं? राफे देखिए, मैं ना शुरू से मैं चाहता था कि मैं एक ओरिजिनल राइटर बनूं। मुझसे बहुत लोगों ने कहा इस चीज की वो कर लो, ये कहानी, ये वो। मुझे शुरू से मेरे अंदर एक, मतलब एक हर आदमी के अंदर एक कीड़ा होता है ना, मेरे अंदर था कि मुझे एक ओरिजिनल राइटर के तौर पे अपने आप को मनवाना है। तो मैंने जो चीजें लिखी, मैंने अपनी जिंदगी से जो हासिल किया, जो जिंदगी से लिया वही जिंदगी को लौटाया। मतलब मैंने वही जो किरदार मेरे वही हैं जिनसे मैं मिला, या जिनसे मैंने बात की, या जिनके साथ मैं रहा, जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा। और मुशाहिदा जो आपकी, मुझे लगता है कि जो ऑब्जर्वेशन होती है ना आपकी, मुझे लगता है बाज़ दफ़ा वो किताबों से ज्यादा आपको सिखा रही होती है। ये जो सही। किरदार होते हैं, मतलब हर किरदार जो होता है ना, इसकी कई लेयर्स होती है राफे। तो वो लेयर्स उतारने में ना मजा भी आता है आपको, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा लिसनर हूं। मैं कहीं भी होता हूं तो मैं खामोशी से बैठ जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है उस माहौल का हिस्सा बनना, उस माहौल से हासिल करना। तो मुझे लगता है कि मेरी जो चीज थी ना, मतलब मुझे कि मैं बोल्ड लिख रहा हूं, मैंने कभी ये सोच के नहीं लिखा कि मैं बोल्ड लिखूंगा। हाँ, जब जाहिर सी बात है, जब आप बहुत एक किसी किरदार के बारे में लिख रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी सारी चीजें जो है ना, सारी उसकी जिंदगी के गोशे जो होते हैं ना, वो आप एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो मुझे मुझे यही लगता है कि मैंने, क्योंकि जिंदगी के बारे में लिखा, मैंने रियलिस्टिक लिखा, तो ला महाला वो चीजें मेरी तहरीर में आती गई। फेयर इनफ। और अगर आपसे मैं पूछूं कि आज के राइटर में, और ऑब्वियसली एज ए सीनियर राइटर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है राइटर की, एक इन अ सेंटेंस? देखिए राइटर की, देखिए मैं देखिए सबसे सॉरी टू से, मैं इस चीज पे नहीं करता। लोग कहते हैं कि जी तहरीर जो है उससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए बात ये नहीं होती, बात ये होती है, देखिए राफे, कोई भी चीज अगर आप बहुत उसके साथ लिख रहे हैं ना, मतलब आप लिखते हैं उस चीज को अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए, आप उस चीज को डेप्थ के साथ लिखते हैं, तो उसके कई वैसे ही खुद ब खुद उसके ना मायने निकल आते हैं। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी है, बहुत से ड्रामे, मेरे भी कुछ ड्रामे ऐसे हैं कि जो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको किसी उसके लिए इस्लाह के लिए लिख रहा हूँ। लेकिन बात ये थी, जब आप लिख रहे होते हैं तो आप अगर अपनी तहरीर को आप गहराई के साथ लिख रहे होते हैं, तो खुद ब खुद उसकी होता है कि उसकी चीजें, उसकी तहें, उसकी सारी चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो मुझे तो खैर बहुत ही बुरा लगता है कि ये आप सोचें कि जी मुझे मैंने तालीम पे लिखना है, मैंने उस पे लिखना है, उस पे लिखना है। ये चीज मुझे फजूल लगती है। मुझे लगता है तहरीर जो होती है ना, कोई भी तहरीर हो, लिखने को जो है ना, मैं कहता हूँ आजाद छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये अमल, तखलीक का अमल जितना आजादाना होगा, उतना मुझे लगता है कि उसकी ज्यादा लोगों के दिलों तक भी रसाई होगी, और आपको खुद अच्छा लगेगा वो करके। फेयर इनफ। वैसे भी आपने आपने फिल्में भी लिखी हैं, आप सिनेमा की तरफ भी गए हैं, और आपने जिस तरह से भी कंटेंट का, आपको लगता है कि आपकी फिल्मों के साथ जस्टिस हुआ है इस ऑडियंस के अंदर? नहीं, बहुत बुरा हुआ है। बल्कि मैं तो नाम भी ले सकता हूँ, ये मैंने डॉन ग्रुप वालों के साथ किया था। और मुझे मैं भी पिछले दिनों था, मैंने अपना फर्स्ट वो ड्राफ्ट निकाला हुआ था, और मैं देख रहा था, इतनी हसरत से, मैं लगा काश ये वो कर देते जो फर्स्ट ड्राफ्ट था। फिल्म में पता है क्या राफे, देखें मैं बताऊं, टीवी पे मैं बहुत बोल भी लेता हूँ, मैं कर भी लेता हूँ। सिनेमा मेरे लिए एक बिल्कुल एक नई चीज थी, साफ बात है, जो मैंने किया, जो मेरा। अच्छा, जीवन हाथी को मैं इसलिए फिल्म नहीं कहता कि वो बेसिकली जी सिनेमा वालों ने कुछ फिल्में प्रोड्यूस की थी, वो चाह रहे थे 5 फिल्में पाकिस्तान से, 5 इंडिया से। तो वो तो जाहिर सी बात है, वो उस जमाने में आपको याद है, ये फिल्मों वगैरह का बड़ा काल पड़ा हुआ था, तो उन्होंने वो लगा दी, सिनेमा में लगा दी इन लोगों ने। तो सही। बेसिकली उसको तो मैं फिल्म अपनी कंसीडर ही नहीं करता, वो फीचर फिल्म के तौर पे मैं कंसीडर नहीं करता। हाँ, 7 दिन मोहब्बत इनमें, हाँ मैं कहता हूँ मुझे बहुत बुरा तजर्बा रहा, बहुत बुरा तजर्बा, क्योंकि मुझे लग रहा था हर चीज जो जो रियलिस्टिक थी, वो उनको बड़ी बहुत वो लग रही थी, नहीं ये चीप हो जाएगा, ये हो जाएगा। जबकि जाहिर सी बात है, मैं जब लिखता हूँ अवामी टाइप के किरदारों पे लिखता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो एक रफनेस होती है उनके अंदर। तो वो जो फिल्म में जो उन्होंने गलती की, उन्होंने जो वो रफनेस निकाल दी उस फिल्म की ना, तो वो फिर मुझे लगता है कि बहुत बुरा किया इन्होंने, बहुत। और बाद में तो इतना हो गया था कि मुझे पता ही नहीं होता था, अचानक ये कुछ सीन वो कहते थे ये कर दें, वो कर दें।
फिर ये हुआ, मैंने ला जान छोड़ा दी, मैंने बस की, लेकिन ये कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन अब मैंने यही सोचा है कि अब मैं फिल्म करूंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा, उन्हीं लोगों के साथ करूंगा कि जिनके साथ आपकी जहनी हम-आहंगी हो। लेकिन वो आपके साथ जो आप कह रहे हैं जो एक्सपीरियंस बहुत बुरा गुजरा, उसके अंदर एज अ राइटर की आपकी सुनी नहीं गई, मतलब कि प्रोड्यूसर्स ने आपको सीरियस नहीं लिया, या आपका काम परसीव नहीं किया, या एक्सेप्ट नहीं किया, चेंज करवाया, कैसे नहीं किया? नहीं, देखिए देखिए मेरे साथ जो डायरेक्टर्स है वो बहुत अच्छे, मीनू फरजाद मेरे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे, वो खुद भी मतलब जाहिर सी बात है परेशान रहे, क्योंकि वो उसमें क्या होता था, पूरी एक काबीना जो बैठ जाती है ना फिल्म में, उसमें बड़ा मसला होता है कि जी हमीद हारून भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, फलां भी हैं, और हर आदमी का जाहिर सी बात है आप किसी को ना एक वक्त में मुतमईन नहीं कर सकते। तो वो बिल्कुल, हालांकि हम कहते हैं ना कि जी अब पढ़े लिखे लोग आ गए फिल्मों में, लेकिन माहौल वही है लाहौर वाला कि जी एक वो जी कोई चाय वाला है, वो भी बीच में आके उसने भी लुकमा दे दिया, नहीं है तो नहीं चलेगी, इसमें तो यूं नहीं है। तो ये चीजें जो होती है ना, ये बड़ी, जिसे कहना चाहिए बड़ी नाखुशगवार होती है आपके लिए, क्योंकि मैंने किया, मुझे बड़ा बड़ा अफसोस हुआ, मतलब ये कि जाहिर सी बात है एक चीज कमिटमेंट होती है, आपने कर दी, लेकिन ये कि वो बहुत एक मतलब बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, मतलब वो प्रोड्यूसर की वजह से, और वो बुरा एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स की वजह से नहीं रहा, मेरा प्रोड्यूसर्स की वजह से रहा। फेयर इनफ। लेकिन वैसे भी आजकल तो एक्टर्स भी प्रोड्यूसर्स बने हुए हैं, वो स्क्रिप्ट को चेंज करते हैं, अल्फाज चेंज करते हैं, कंटेंट हाँ, चेंज करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ राफे, कि हर आदमी हमारा अल्लामा है ना, सबसे बड़ा मसला यही है कि किसी भी चीज में, फिल्म, टीवी, हर जगह मसला, ये जो अल्लामा है ना, इनसे निजात मिलनी चाहिए सबसे पहले। एक तो ये बताएं कि हमने शुरू में थोड़ी सी बात की थी गिल्ड्स के ऊपर। आपका बिलीफ है कि अगर हम राइटर्स की गिल्ड बना दें, एक एसोसिएशन बना दें, उससे कुछ फर्क पड़ेगा, या हम छोड़ दें सबको अपने अपने हालों पे कब काम करें? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यहाँ चल ही नहीं सकती गिल्ड वेल्ड, ये सब ये चीजें बाद में, वही होता है ना, वो कहते हैं ना, कहीं की मट्टी कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, तो ये वो वाली मिसाल है, कुछ नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है अब इस उम्र में आके, इस इन तजुर्बात से गुजर के, मैंने यही सोचा है कि जो आपका काम है ना, आप करते रहे, खामोशी से करते रहे। किसी की गलत बात है, ये नहीं है कि आप उसको खामोश होके आप वो करें, ये भी मैं कहता हूँ एक तरह से बुजदिली है। मुझे तो यही होता है, मुझे कोई बात बुरी लगती है किसी की, मैं कहता हूँ ना, आप किसी से पर्सनल नहीं हो रहे, आप उसके काम पे बात कर रहे हो, काम पे दरवाजे खुले होते, मेरे काम पे आप यकीन करें, इतनी इतनी तनकीद हुई है मेरे कामों पे, तो इतनी जी। तनकीद हुई, लेकिन मैंने कभी भी नहीं, ना मैंने कभी किसी को जवाब दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ हर आदमी का राइट है कि वो उसके ऊपर बोले। मैं तो खामोशी से, मैं तो कभी भी नहीं कि मैं उसके बारे में खड़ा हो जाऊं कि किसी ने क्यों बोल दिया, क्यों कर दिया। भाई ठीक है, आदमी को जब आप आए हैं इधर, तो आपको सहना चाहिए, आपको बर्दाश्त करना चाहिए। सही है। तो आप अच्छा, आज आप यूजुअली मोस्टली सेम डायरेक्टर्स और सेम एक्टर्स के साथ बहुत काम कर रहे थे, आप कंफर्टेबल है ऐसा काम करने में, या कभी आप, या आपको लगता है कि सिर्फ यही यही किरदार या यही एक्टर्स या यही डायरेक्टर्स बचे जो आपके काम को जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या आपको डर लगता है कि आपका काम खराब हो जाएगा किसी और के हाथों में जाके? नहीं, देखिए लेकिन पता क्या होता है, देखिए राफे, आपको भी पता है, आप डायरेक्टर, आपको पता है, देखिए आपका क्या होता है काम, जब आप कर रहे होते हैं ना, जैसे कुद्दूसी साहब की बेवा मैंने लिखा, मुझे पता था कि हिना मेरे पास मौजूद थी, इसीलिए मैंने वो राइट। किरदार के, मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट भी किया। आपको पता होता है आप उनके साथ वो थे, लेकिन हाँ, मैं ये बात कहता हूँ, आपको वक्त के साथ चलना चाहिए। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ ARY की जो सीरियल कर रहा हूँ, जी। उसमें बिल्कुल अलग किरदार है, लोग हैं जिनके साथ मैंने नहीं किया कभी काम, और मुझे मुझे कोई यार नहीं है, मैं नए लोगों के साथ भी सॉरी, जी। जिनके साथ मेरा कभी कोई वो नहीं रहा है, ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। अब मुझे अच्छा लगता है, जैसे मुझे लगता है कि नए लोगों के साथ, अच्छा सॉरी, एक और, मैं शायद जवाब जी। लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जब आया ना, मुझे इतनी खुशी हुई, मैं 4 साल तक बोल में था, तो समझे मैं बिल्कुल कटा हुआ था, मैं अब तो नए लड़के लड़कियां आ गए ना कंटेंट में, जी। मैं बड़ा खुश था। मैं यार ये नए आजकल के बच्चे, इन्होंने बाहर की अच्छी फिल्में भी देखी होंगी, इन्होंने लिटरेचर भी अच्छा पढ़ा होगा, मैं इन लोगों के साथ मजा आएगा, इनसे मैं भी सीखूंगा, नई नई बातें ये भी मुझे बताएंगे, मैं भी इनसे, जो मैं भी क्योंकि खोजता रहता हूँ नई बातों को, तो मैं बड़ा मजे का ये तो एक सीन बन रहा है। लेकिन जब मैं इन लोगों से मिला, ये तो वही वो है कि जी सास बहू फलाना ढिमाका हलाला, और ये वो फलाना बेवफाई, मतलब ये लोग इससे आगे जाते ही नहीं है, ये लोग भी, मतलब मुझे इतनी हैरत होती है कि आपने अपनी आने वाली नस्लों को, जिनको कुछ करना था, उनको भी आपने बांझ बंजर बना दिया। तो ये, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे नए लोगों के साथ मुझे बहुत दिल चाहता है, मैंने बल्कि मोहिनी मेंशन जो किया, उसमें आप देखें बिल्कुल नई टीम थी, बिल्कुल सारे सही। वो कोई उधर के लड़के थे, BNU के लड़के थे, इधर के थे, तो मुझे तो नहीं कुछ होता, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए, और मैं कहता हूँ हमें करना चाहिए, नए लोगों के साथ उनके तजर्बात हमें लेने चाहिए। मेरा फर्ज है एज अ यंग प्रोड्यूसर कि हम अपने सीनियर राइटर्स के साथ जरूर टच में रहें, एक फोरम बनाएं जिसपे हम इन डिस्कशंस को आगे लेके जाएं, और कम से कम कंटेंट एवोल्यूशन की तरफ जाएं। क्योंकि मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कि जब मैं कभी कभी स्टेल कंटेंट देखता हूँ कि यार हमारा जो यूथ है वो क्यों नहीं देख सकता इस तरह का मजे का कंटेंट, हम क्यों नेटफ्लिक्स के पीछे भाग रहे हैं, हम क्यों इंडियन वेब सीरीज के पीछे भाग रहे हैं, जब हमारे पास अपना कल्चर है, हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट है।
तो उस पे मैं बोलूंगा कि अगर कुछ आपकी कोई फाइनल थॉट्स मुझे मिल जाते हैं टू एनीवन वाचिंग, टू प्रोड्यूसर्स वाचिंग, टू डायरेक्टर्स वाचिंग, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, हो सकता है कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकें विद यू ऑन बोर्ड। अच्छा, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि आप लोग खुदारा ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स को उसको उसकी हौसला अफजाई करें। हमारा मसला ये है कि जो भी राइटर आपके पास आता है ना, आपके पास हवाले होते हैं, फला फिल्म, फला मुल्की फिल्म, गैर मुल्की फिल्म, उसके हवाले होते हैं आपके पास। मतलब आपके पास कोई मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को इनकरेज करें कि वो अपनी कोई नई चीज लेके आ रहा है, नई सोच लेके आ रहा है। तो मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो नए राइटर्स होते हैं उनको भी आपने उसी उसमें लगा दिया है कि वो इधर उधर से कहानियां तलाश कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, जबकि कहानियां आपके अंदर होती हैं, बेतहाशा कहानियां होती हैं। तो मुझे ये होता है कि मैं कहता हूँ जितने भी प्रोड्यूसर हैं, ये लोग समझते हैं कि ये शायद ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को जो इस तरह इस लाइन पे लगा रहे हैं, इस ट्रैक पे धकेल रहे हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत बुरा ट्रैक है। देखिए, जब जब हम ओरिजिनल अपनी चीजों की तरफ जाएंगे ना, अपनी ओरिजिनल कहानियों पे जाएंगे, आप देखिएगा आपका ड्रामा भी जरखेज हो जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लिखना चाहते हैं, उनके पास अच्छी कहानियां हैं, उनको ठीक है कि उनको एक टेक्निकली कुछ चीजें नहीं पता, उनको नहीं पता कि किस तरह स्क्रीन प्ले बनता है, दूसरी चीजें बनती है। तो वो हमारा फर्ज है कि उसके लिए हम एक टीम अपनी वो करें, लेकिन हमें चाहिए कि हम ये ओरिजिनल थॉट्स को, ओरिजिनल कहानियों को, इनको वो करें। क्योंकि मुझे तो सबसे ज्यादा जो मुझे, हालांकि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी तरफ से ओरिजिनलिटी खत्म होती जा रही है। तो मैं कहता हूं कि प्लीज इस चीज की तरफ आप लोग खास तौर पर तवज्जो दें। ठीक है, थैंक यू वसी भाई फॉर दिस सेशन। आई होप मैंने आपको अपने सेशन से बोर नहीं किया, सही सवाल पूछे। मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छे सवाल थे, मजे के सवाल थे, जवाब देने में भी मजा आया। लेकिन मैं सो के उठा हुआ था, तो मुझे लगा मैंने पता नहीं जो मेरे मुंह में आ रहा था। नहीं तो वो नहीं, लेकिन लाइक मुझे आपसे बिल्कुल अच्छा कंटेंट मिला है, और एक सेशन भी बहुत मजे का लगा। और आई होप कि देखने वाला जो प्रोड्यूसर और राइटर उसको बात को समझे कि यार हमें जो है एक चेंज की जरूरत है बहुत बड़ी, इसीलिए मैं सेशन ये कंडक्ट करता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज स्टे सेफ इन दिस कोविड टाइम। आपसे बहुत जल्द मुलाकात भी होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट वर्क एज वेल इंशाल्लाह। रिगार्ड्स टू एवरीवन, थैंक यू जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।